चलो देखो भैया 10th क्लास वाले रियल नंबर मैंने आपको सब प्रॉब्लम बता दिए थे। टाइप 3 में आ गए थे अपन। टाइप 3 में प्रूफ करना है कौन सा नंबर रेशनल है कौन सा नंबर इरेशनल है, समझना। देखो अगर क्वेश्चन √3 आ गया, √2 आ गया यार, √2 इज एन इरेशनल नंबर। थोड़ा ना इसको ध्यान रखना यार, है थोड़ा सा कहानी है इसमें, ठीक है। √2 क्या है? इरेशनल है। क्या है बोलो? इरेशनल। कैसे? आओ देखें। लेट √2 is equals to a upon b where b does not equal to 0 and a and b are co-prime integers। co-prime का मतलब होता है उन दोनों में आपस में एक भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। co-prime का मतलब क्या होता है? उनमें आपस में एक भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। a एंड b आर co-prime integers, ठीक है। चलो आगे समझो। अब √2 a भी है, चलो स्क्वायरिंग कर दो। 2 इक्वल टू क्या आएगा? a² अपॉन b²। तो a² बराबर क्या आएगा बोलो? 2b²। अगर आप यूक्लिड का डिवीजन लेमा देखें तो नंबर बराबर 2 टाइम्स ऑफ द कोसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 है। इसका मतलब है 2 इज अ फैक्टर ऑफ a², मतलब कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। अगर 2a का फैक्टर है तो आने वाले समय में हम a को क्या लिख सकते हैं? 2k। अरे यार 2 अगर a का फैक्टर है इसका मतलब क्या है? a बराबर 2k। 2a का मल्टीपल है तो और भी तो दूसरी क्वांटिटीज होंगी, तो a को हम लिख सकते हैं 2k। k क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव इंटीजर। k क्या है बोलो? पॉजिटिव इंटीजर। अब a बराबर 2k है, चलो स्क्वायरिंग कर लो। a² कितना आएगा बताओ? 4k²। और a² की वैल्यू क्या है? 2b²। चलो पुट कर दो। 2b² बराबर 4k²। 2 2 जा 4, मतलब क्या निकला यार? b² बराबर 2k²। फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा देखें तो 2 डिवाइड्स क्या? a²। एम्प्लॉइज 2 डिवाइड्स a। 2 डिवाइड्स a², तो डेफिनेटली 2 डिवाइड्स क्या? a। मतलब 2 क्या है? a का फैक्टर है ना? a नहीं, सॉरी b, सॉरी b², सॉरी क्षमा चाहते हैं। b² इक्वल 2k² है। इसका मतलब है 2 डिवाइड्स b², इंप्लाइज 2 डिवाइड्स b। नहीं सॉरी b। अब देखना 2 किसका फैक्टर है? 2 इज अ फैक्टर ऑफ a और 2 इज अ फैक्टर ऑफ b। जबकि हमने ऊपर क्या लिखा था? अगर √2 बराबर a b है तो b डज नॉट इक्वल टू 0 और a और b क्या है? रिलेटिवली को-प्राइम है। क्या है? रिलेटिवली को-प्राइम, मतलब देयर इज नो फैक्टर कॉमन इन बोथ a एंड b। कोई भी मल्टीपल a और b में कॉमन नहीं है। लेकिन हम तो देख रहे हैं यार 2 a का भी फैक्टर है और 2 b का भी फैक्टर है, मतलब ये कहता है कि ये रेशनल है ही नहीं है। क्योंकि जब हम √2 को a अपॉन b में एक्सप्रेस कर लिए, इसका मतलब हमने √2 को क्या मान लिया? रेशनल। भाई रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो p अपॉन q में एक्सप्रेस हो जाए। मैंने √2 को a अपॉन b में एक्सप्रेस कर लिया, थोड़ी देर के लिए अपने मन को बता दिया कि √2 तो रेशनल है। √2 क्या है? रेशनल। चलो जब हमने इसकी तह झांकना शुरू किया, तह झांकने के बाद हमको ये मालूम चला कि यार a का फैक्टर 2 है और b का फैक्टर भी क्या है? 2 है। मतलब a और b के पास एक कॉमन फैक्टर है। कौन? 2, जो कि हो नहीं सकता था लेकिन हुआ है। इसका मतलब ये क्या है? रेशनल नहीं है। ये कंट्राडिक्शन इस बात को तूल देता है कि ये जो तुमने a अपॉन b में एक्सप्रेस कर दिया था ना, ये इस लायक नहीं है। क्योंकि भले तुम कह रहे हो कि a एंड b आर को-प्राइम इंटीजर्स, लेकिन इन दोनों के पास एक एक कॉमन फैक्टर है 2, ठीक है ना। a का फैक्टर भी 2 है और b का फैक्टर भी 2 है, जो इस बात से कंट्राडिक्ट पैदा करता है कि √2 रेशनल नहीं है। Hence, as a and b have both, yeah, a and b both have a common factor, have a common, अरे कितने m बन गए? Common factor 2. It means √2 is
इरेशनल। समझ में आया? क्या आया बोलो? पहले मैंने √2 को क्या मान लिया? रेशनल मान लिया। भाई a/b में लिख दिया, मतलब क्या मान लिया? रेशनल मान लिया। और कंडीशन ये हो गई, a और b क्या है? रिलेटिवली को प्राइम है। जब मैंने स्क्वायरिंग किया तो ऐसा आया। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? क्वांटिटी बराबर 2 टाइम्स ऑफ कोसेंट, रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब 2 क्या हुआ? a का फैक्टर हुआ। 2 क्या हुआ? a का फैक्टर। अब लो 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। समझ में आ गया? मतलब 2 का फैक्टर, a का फैक्टर कौन है? 2। तो हम a को क्या लिख सकते हैं? 2k, 2m, 2 लैम्डा, कोई भी इंटीजर। यार 2 जो है a का फैक्टर है, मतलब मैं a को लिख सकता हूं 2k, 2m, 2 लैम्डा, 2 म्यू, कुछ भी लिख लो, 2c। मैंने लिख दिया क्या? 2k। अब स्क्वायरिंग कर दिया तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बताओ? 2b स्क्वायर। रख दो लाके, पुट किया, देखा b स्क्वायर कितना रहा? 2k स्क्वायर। इसका मतलब है कि 2 क्या है? b स्क्वायर का फैक्टर है, मतलब 2 क्या है? b का फैक्टर है। और b का फैक्टर है मतलब क्या? a का फैक्टर भी 2 है और b का फैक्टर भी 2 है, मतलब a और b में कॉमन फैक्टर 2 है। जबकि हमने शुरू में कहा था कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन प्रूफ करने में हमको मिल गया कि a और b में एक कॉमन फैक्टर 2 है, जो अपने नियम से क्या हो गया? फॉल्स निकला। मतलब ये कंट्राडिक्शन क्या करता है? इस बात को सपोर्ट करता है कि √2 रेशनल नहीं है, क्योंकि तुमने जो कंसीडर किया था इसने उसको फेल कर दिया। मतलब √2 क्या है? रेशनल नहीं है। तो फिर √2 क्या होगा? इरेशनल। रेशनल नहीं है मतलब क्या? इरेशनल। आ गया समझ में? ऐसे जितने भी क्वेश्चन है सीट के अंदर डाल लो होमवर्क। होमवर्क, all such problems, all the problems like this, all the problems like this, ठीक है ना? इसके जैसे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे आपके होमवर्क हैं। घर पे बनाइए, हर एक क्वेश्चन को इसी कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व करिएगा। एक भी ना बने छोड़ देना। मैं बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करूंगा, सिलेबस को आगे नहीं बढ़ाऊंगा जब तक आपसे इस टाइप के क्वेश्चन बनने नहीं लगेंगे। आप 10 बार कहोगे ना, 10 बार बताऊंगा मैं, लेकिन तब तक आगे नहीं जाऊंगा जब तक इस टाइप के प्रॉब्लम आपसे बनने ना लगे। तो आपका ये होमवर्क है, इस टाइप के सारे प्रॉब्लम करके और मुझे भेजना है। याद रखना, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके आप मुझे क्या है, इसकी कॉपी भेजोगे, ठीक है ना? व्हाट्सएप करोगे, ठीक है? छापो इसको जल्दी से, अगला बताते हैं। छापो छापो। अगला क्या बताते हैं? इसी को करो पहले। जब आप इसमें एकदम बिल्कुल निपुण हो जाना तब अगला टॉपिक पढ़ाएंगे हम आपको। देखते हैं कितने क्वेश्चन है इसके। ऐसे वाले काफी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है इसीलिए, है ना? कोई जल्दीबाजी नहीं है, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है? एक वैरायटी बाकी है मात्र, टर्मिनेट वाली। बता दें क्या? वो वाला भी बता देते हैं यार, है ना? ठीक रहेगा। बाकी आप यही कोशिश करना, पूरा दिन भर इसी के सवाल लगाना। √2 कैसे रेशनल है, √3 कैसे रेशनल है ना? चलो कुछ बता देते हैं यार आपको। 5th वाला क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन में लिखा है 7/625 कैसा है? रेशनल है, ठीक है? 7/625 रेशनल है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालो, अब पता करो कि वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है? कोई बात नहीं, समझिए। इसके लिए एक अलग मेथड है। अगर आपको रेशनल पता करना है बिना डिवाइड किए, देखो रेशनल पता करना है, टर्मिनेटिंग पता करना है और डेसिमल एक्सपेंशन पता करना है। ये 3 काम करना है आपको, बहुत ध्यान से समझना। और तीनों विदाउट एक्चुअल डिवीजन करना है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। बात को बहुत ही गंभीरता से समझिएगा। क्या क्या करना है आपको? टू प्रूव दैट द गिवन नंबर इज रेशनल नंबर। दूसरा काम, टू डिटरमाइन दैट above number is terminating and find their decimal expansion, ठीक है ना? क्या क्या मालूम करना आपको? पता करो कि जो नंबर है वो रेशनल है क्या। दूसरी चीज, पता करो टर्मिनेटिंग है क्या। तीसरी चीज, पता करो कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। लेकिन डिवाइड नहीं करना है। क्या नहीं करना है बोलो? डिवीजन नहीं करना है। समझ में आ गया? चलो आगे देखो। समझ में आ गया अच्छे से? चलिए अब समझिए। अब एक बात बताओ, 2 की पावर कितनी भी लगा दो, यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? या तो 2 आ सकता है,
या 4 आ सकता है, या 6 या 8, मतलब कि इवन आएगा। क्या आएगा? इवन। समझो, 5 की पावर आप कुछ भी लगा दो, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 5 आएगा। अच्छे समझना, आप 2 की पावर कुछ भी लगा दो, कुछ भी लगा दो, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? या तो 2 या 4 या 6 या 8, इसके अलावा यूनिट प्लेस पे कुछ आ ही नहीं सकता। क्या समझे? आप 2 की पावर कुछ भी लगा दो, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 2 4 6 8, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। 5 की पावर आप कुछ भी लगा दो, 5 की पावर कुछ भी लगा दो, कोई भी नेचुरल नंबर लगा दो, कोई भी नेचुरल नंबर, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ 5। समझ में आ गया? मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट डिजिट। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? कल या परसों वाली क्लास में। समझिएगा, 2 की पावर कुछ भी लगाओ, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 2 4 6 8। क्या आएगा? 2 4 6 8। 5 की पावर कुछ भी लगाओ, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 5। अब समझो, 5 का मल्टीप्लाई 2 से करो, यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 0। 5 का मल्टीप्लाई 4 से करो, यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 0। 5 का मल्टीप्लाई 6 से करो, यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 0। 5 का मल्टीप्लाई 8 से करो, यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 0। 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नेचुरल नंबर से कर दीजिए, रिजल्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगी? 0। यूनिट डिजिट क्या आएगी? 0। 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नेचुरल नंबर से कर दीजिए, यूनिट डिजिट क्या आएगी? 0। अगर हम डिनोमिनेटर को 0 वाला बना लिए, अगर हम डिनोमिनेटर को 0 वाला बना लिए, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन बनाना बेहद आसान है। क्या है? बेहद आसान। अब आगे समझो, करते कैसे हैं। अगर आपका डिनोमिनेटर, अगर आपके मान लो आपका नंबर है x और x